इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का एक और मेथड सीखेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा है कि हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिर्फ 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 डिग्री से ज़्यादा डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल हुआ तो हम वहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो यूज़ कर नहीं सकते। उस केस में हम फैक्टर थ्योरम की मदद से उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। अब वो कैसे होगा? हमें ये पता है कि फैक्टर थ्योरम की मदद से हम किसी भी पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स पता चल जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल ही लिया है। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है x² + 5x + 4 और हमें इसे फैक्टराइज करना है विदाउट यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें इसका कोई लीनियर फैक्टर ढूंढना होगा x - a के फॉर्म का। हमें यहाँ पे a की वैल्यू तो पता नहीं है, हमें खुद से पता लगानी है। अब a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, हाफ, 7, कुछ भी हो सकती है। हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए a की वैल्यू गेस करने के लिए, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है 4। हमें सबसे पहले 4 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं +-1, +-2 या फिर +-4। हमें ये वैल्यूज़ ऑफ x डालनी है इस पॉलिनोमियल में और चेक करना है कि क्या इनमें से किसी भी वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं। एक बार हमें वो पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स कौन से होंगे। तो अब आप ये वैल्यूज़ डालिए fx में और fx के लीनियर फैक्टर्स पता लगाइए। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि x की वैल्यू -1 और -4 डालने से ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि x + 1 और x + 4 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 ही लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। दैट मीन्स अब हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं k × x + 1 × x + 4। यहाँ पे k क्या है और मैंने क्यों लिखा है? k एक कांस्टेंट है और मैंने यहाँ पे k इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है कि k दोनों लीनियर फैक्टर्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। k के लिखने से इन फैक्टर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1, 2, 100 या 7, ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं ये हमेशा सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि ज़ीरोज़ हमेशा हमें -1 और -4 पर ही मिलेंगे। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं दोनों साइड्स पर x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? वो 1 है और इस साइड पे x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? वो आएगा k। दैट मीन्स इस केस में k की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा सिंपली x + 1 × x + 4। यहाँ पर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगी? हमें सिंपली मिलेगी 1 × 4 दैट इज़ 4, जो हमारी इनिशियल पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म थी। और यही रीज़न है कि हमने स्टार्टिंग में 4 के फैक्टर्स लेके स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों नंबर्स हैं वो ऐसे 4 के फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होके हमें 4 ही देने वाले हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इसमें हम फैक्टर थ्योरम वाले मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से कंपेयर करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है 6x² + 17x + 5। तो सबसे पहले हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले हमें a और c का प्रोडक्ट चाहिए, वो आ जाएगा 6 × 5 30। अब हमें 17 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट हमें 30 मिले, तो वो हो जाएंगे 15x + 2x।
अगर हम इसे 2 एट ए टाइम करके फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x इंटू 2x प्लस 5 प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, और यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेटली 2 लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। अब हम आते हैं फैक्टर थ्योरम पर। फैक्टर थ्योरम के लिए हमें सबसे पहले इसके लीनियर फैक्टर्स गेस करने हैं। गेस करने के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो हमें 1 बनाना है। अगर हम इसका कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे इसका मतलब हमें 6 को इस पॉलिनोमियल के बाहर लेना पड़ेगा। अगर हम वो करेंगे तो हमारे पास 6 बाहर आ जाएगा और अंदर हर टर्म 6 से डिवाइड होगी, जिससे हमें मिल जाएगा x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब आपको फिर से कांस्टेंट टर्म लेनी है और उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स हो जाएंगे प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/6 एंड प्लस माइनस 1। क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए इसमें हमारे पास बहुत सारे केसेस हो गए हैं। अगर हम ये सारे ट्राई करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम ये सोचेंगे कि जो भी दोनों फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट हमें 5/6 मिलना चाहिए। तो अगर कोई एक फैक्टर 1/2 होता है दूसरे फैक्टर को 5/3 होना पड़ेगा। अगर एक फैक्टर 1/3 होता है तो दूसरे को 5/2 होना पड़ेगा, और अगर एक 5/6 होता है तो दूसरे को 1 होना पड़ेगा। तो हमारे जो भी फैक्टर्स होंगे वो इन पेयर्स में होंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1/2 से। अगर हम यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब 5/3 पुट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम -1/3 पुट करते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाता है। दैट मीन्स -1/3 इसका एक 0 है। अब जो दूसरा 0 है वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा -5/2। आप ये चेक भी कर सकते हैं। इसका मतलब अब इस पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं k इंटू x प्लस 1/3, क्योंकि -1/3 एक 0 था, इंटू x प्लस 5/2, क्योंकि -5/2 दूसरा 0 था। अब शायद आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमने स्टार्टिंग में x का कोएफिशिएंट 1 क्यों किया था, क्योंकि ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें x का कोएफिशिएंट 1 ही देंगे। तो हमेशा गेस करने से पहले x का कोएफिशिएंट 1 कर लेना होता है। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, हम x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वो है 6। दैट मीन्स यहाँ पर भी k की वैल्यू हो जाएगी 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2। एक्चुअली ये 6 इसी 6 के इक्वल है, क्योंकि हमने यही 6 बाहर निकाला था x² का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए। और अगर अब आप इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ये दोनों सेम नहीं हैं, पर अगर आप यहाँ पर LCM 3 और यहाँ पर LCM 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3x प्लस 1/3 इंटू 2x प्लस 5/2। और अब ये 3 और ये 2 इस 6 को कैंसिल कर देंगे और अल्टीमेटली हमें यही पॉलिनोमियल वापस से मिल जाएगा। अब हम एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है x³ - 2x² - 5x + 6। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे 6 के फैक्टर्स लेके। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। दैट मीन्स x - 1 इसका एक फैक्टर है। बाकी दोनों फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम बचे हुए 6 के फैक्टर सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं कि हमारा क्या फैक्टर आ रहा है, या फिर हम इस पॉलिनोमियल से x - 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जो हमारे पास 2 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा हम उसके फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टर थ्योरम किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे बाकी दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे x + 2 इंटू x - 3।
अब इस पूरे पॉलिनोमियल को भी हम k से मल्टीप्लाई करेंगे। k की वैल्यू फिर से हमारी 1 आ जाएगी x क्यूब के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके। k की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारा ये पॉलिनोमियल हो जाएगा x + 1 x - 1 × x + 2 × x - 3।